हेलो अंशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो अगले दिन वांग जी के साथ डेट पर यानी कि सही टाउन जाने वाला था। अगली सुबह विंग और जेंगचा के दरवाजे पर बहुत ज़ोर से नॉक होता है। आवाज़ की वजह से जेंगचा की आंख खुल जाती है, हालांकि विंग अभी भी सोया हुआ था। जेंगचा बाहर जाकर देखता है तो एक गार्ड वहाँ आया हुआ था। वो विंग के लिए एक लेटर लेकर आया था जो वो जेंगचा को देकर चला जाता है। जेंगचा देखता है कि विंग अभी भी सोया हुआ था। वो उसे हाथ मारते हुए जगाते हुए कहता है, तुम कब तक सोते रहोगे? तुम्हारे लिए कोई ये लेटर दे गया है। विंग मुंह बनाते हुए अपनी नींद खोलता है और वो उस लेटर को देखता है। उसमें लैन चिरैन की कैलीग्राफी के कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे। उसमें विंग के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जिसमें लिखा था कि आज से वो मास्टर लैन चिंगझाओ की क्लासेस अटेंड करेगा। ये वही लैंड मास्टर थे जिनसे विंग टैलिस्मैन्स के बारे में सीख रहा था। विंग सोचने लगता है लैन चिरैन ने उसे इन क्लासेस को अटेंड करने की परमिशन दे दी है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल तक जो लैन चिरैन उसे इतना डांट लगा रहा था, अचानक से वो इतना कैसे बदल गया था। अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लेने के बाद विंग सीधा लैन जिंगजाओ की क्लासेस में जाता है। वहाँ जाकर वो लैन चुआनली से मिलता है। दोनों आपस में बातें करते हैं और फिर अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करने में लग जाते हैं। लंच ब्रेक में वो दोनों साथ में लंच करते हैं। उसके बाद लैन चुआनली उसे गार्डन में लोटस ब्लॉसम दिखाने के लिए लेकर जाता है और विंग से कहता है, वैसे अगर ये लोटस ब्लॉसम्स को एक लवली लेडी के साथ देखा जाए, समुद्र के किनारे दोनों साथ में पिंक फ्लावर्स को देखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। ये सुनकर विंग हंसने लगता है और उससे कहता है, मास्टर लैन, मैंने पहले कभी नहीं कहा, पर तुम काफ़ी रोमांटिक टाइप के हो। लैन चुआनली मुस्कुराते हुए कहता है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो ह्यूमन नेचर है। यहाँ लैंस एक्ट में सारे लैंस को तो जैसे कोई कर्ज मिला हुआ है कि उन्हें अपने दिल की सारी फीलिंग्स को छुपाकर एक स्ट्रेट फेस लेकर घूमना है। आपने हमारे लैन एंसेस्टर लैन एन की कहानी तो सुनी ही होगी। उन्होंने सिर्फ एक बार प्यार किया था और हमेशा अपने प्यार को फॉलो किया, चाहे उन्हें सबके खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़ा हो। अपने प्यार के मरने के बाद वो भी मर गए थे। ये तो हमारी हिस्ट्री से चला आ रहा है कि लैंस को केवल एक बार ही प्यार होता है। एक बार वो प्यार हमें मिल जाए फिर हमारे सेक्ट रूल्स भी हमें नहीं रोक सकते। ये सब सुनकर विंग सोचने लगता है, क्या लंजा भी ऐसा ही लवर होगा? वो एक स्ट्रेट फेस लिए घूमता है और ऐसे दिखाता है जैसे वो इमोशनलेस है, पर क्या अंदर से उसके अंदर भी फीलिंग्स हैं? विंग थोड़ा खोया खोया दिखने लगता है तो लैन चुआनली कहता है, आप इस टॉपिक पर काफ़ी खोए हुए लग रहे हैं, क्या आपको भी किसी से प्यार हो गया है? विंग कहता है, मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगा, पर हाँ कोई है जिसके लिए मैं फीलिंग्स रखने लगा हूँ। लैन चुआनली कहता है, तुम में सच में गट्स हैं जो तुमने तुरंत मेरे सामने एक्सेप्ट कर लिया। तुम मेरे जूनियर हो, तुम्हारी ऑनेस्टी को देखकर मैं भी तुम्हें सच बताना चाहूँगा। एक लड़की है सही टाउन में जिसे मैं पसंद करता हूँ, उसका नाम आयुन शांग है। वो एक फार्मेसी ओनर की बेटी है। मैं किसी काम से जब सही टाउन गया था तब मैं उससे मिला था। विंग ये सुनकर कहता है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्या वो भी तुम्हें पसंद करती है? लैन चुआनली कहता है, मुझे उम्मीद तो है, क्योंकि उसने मुझे नोटिस करना शुरू कर दिया है। मैं अक्सर उसकी फार्मेसी शॉप पर जाता रहता हूँ। मैंने उसे गिफ्ट्स भी देना शुरू कर दिया है। लास्ट टाइम जो हेयर पिन मैंने उसे दी थी उसे काफ़ी पसंद भी आई थी। विंग कहता है, फिर तो पक्का वो भी तुम में इंटरेस्टेड है। तभी उसे कुछ सोचकर आइडिया आता है। वो लैन चुआनली से कहता है, आज शाम को मैं लंजा के साथ सही टाउन जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा कोई मैसेज उस तक पहुँचा सकता हूँ। चुआनली कहता है, आज शाम को तुम टाउन जा रहे हो, मैंने सुना है काफ़ी हैवी रेन होने वाली है, तूफान भी आ सकता है। विंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं और लंजा दोनों ही फ्लायर्स हैं, हम ठीक से पहुँच जाएंगे। चुआनली कहता है, मुझे खुशी है कि लिटिल वांग जी को फाइनली एक फ्रेंड मिल गया है। आई होप तुम उसे अच्छे से ट्रीट करोगे। विंग मुस्कुराने लगता है। बाकी का लेसन इसी तरह निकल जाता है। अब विंग को लाइब्रेरी पवेलियन जाना था और अपनी पनिशमेंट लेनी थी। वो टाइम से पहले ही लाइब्रेरी पवेलियन पहुंच जाता है और अपने सारे रूल्स कॉपी करना शुरू कर देता है। जब तक वांग जी वहाँ पहुँचता है वो ऑलरेडी 3 पेजेस लिख चुका था। वो वांग जी को देखकर कहता है, लंजा, मैंने सोचा कि मैं जल्दी से अपनी पनिशमेंट कंप्लीट कर लूँ जिससे हम टाइम से सही टाउन के लिए निकल सकें। वांग जी उससे सिर्फ कहता है और अपनी जगह पर बैठ जाता है। विंग को फिर से उसे टीज करने का सोचता है। वो उसके पास जाकर कहता है, लंजा, आज मैंने अपना काम बहुत जल्दी कर लिया है, तुम मुझसे इम्प्रेस्ड हुए? वांग जी अपनी बुक्स निकालता है और विंग को बिना देखे ही उससे कहता है, ये एक्सपेक्टेड था कि तुम्हें क्यों अपनी पनिशमेंट करने की जल्दी है? विंग मुंह बनाते हुए कहता है, जस्ट वॉच मी लंजा, मैं कितनी जल्दी जल्दी अपना काम कर लूँगा।
लाइब्रेरी में एकदम साइलेंस हो जाता है और विंग रूल पे रूल कॉपी किए जा रहा था। कुछ टाइम बाद वो जंप करते हुए कहता है, फाइनली लंजा, मैंने कंप्लीट कर लिया, अब जल्दी से चलो मेरे साथ। वांग जी उसके पेपर्स को उठाता है और काउंट करना शुरू कर देता है, पर विंग इतना ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा था कि वो वांग जी से कहता है, कम ऑन लंजा, मैंने सच में सारे कर दिए हैं। मैं कितने टाइम से इंतज़ार कर रहा था तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और अब तुम हो जो इतना टाइम लगा रहे हो। ये सुनते ही वांग जी का हाथ एकदम से फ्रीज हो जाता है। विंग को रियलाइज भी नहीं था कि उसने अचानक से ही वांग जी से क्या कह दिया था। वांग जी के ईयर्स थोड़े से पिंक भी हो गए थे, जो देखकर विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग सोचने लगता है, अगर मुझे उसे रियलाइज करवाना है कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ, तो मुझे ये छोटी छोटी सी हरकतें तो करनी होगी। ऐसा सोचकर अब वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचने की कोशिश करता है। वो उसे खींचते हुए लाइब्रेरी से बाहर ले आता है। उसके टच से वांग जी इतना ज़्यादा शॉक्ड रह गया था। वो उसे चिल्लाते हुए कहता है, विंग। विंग कहता है, कम ऑन लंचा, तुम मुझे बाद में डांट लेना। वो वांग जी का हाथ छोड़ देता है। वांग जी ज़्यादा एनॉयड अब नहीं दिख रहा था। वो कामली उससे कहता है, पहले मुझे तुम्हारी सारी कॉपीज़ अंकल के ऑफिस पहुंचानी होंगी। विंग कहता है, ठीक है, तुम जल्दी से पहुंचा कर आ जाओ, मैं गेट पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और आते वक्त अपना कोट लेते आना, चौलनी ने मुझे बताया कि तूफान आ सकता है और भारी बारिश भी हो सकती है। विंग भागते हुए अपने और जेंगचा के कमरे में आता है, जहाँ ह्वेसांग पहले से मौजूद था। वो बहुत जोर से दरवाज़ा खोलता है। जेंगचा एनॉयड होते हुए कहता है, विभूषण, क्या तुम नॉर्मल लोगों की तरह नहीं आ सकते? विंग कहता है, जेंगचा, मुझे जल्दी से कोट चाहिए, मैं लंजा के साथ बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए। ह्वेसांग उसे देखकर कहता है, वे ब्रदर, आप लान वांगजी के साथ बाहर जा रहे हैं और आप ऐसे कपड़ों में जाएंगे? आप अपने कपड़ों की हालत देखिए, हर जगह इंक लगी हुई है, कितने डर्टी हो रहे हैं, आपको अभी के अभी चेंज करना होगा। जेंगचा कहता है, चेंज करने की क्या ज़रूरत है? तुम लांगवांगजी जैसे इंसान के साथ सही टाउन जा रहे हो, किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करने को तो मिल नहीं पाएगा तुम्हें। ह्वेसांग मुस्कुराते हुए कहता है, जांग ब्रदर, आपको क्या पता कि ब्रदर वे को लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना ही ना हो, बल्कि किसी और के साथ करना हो। विंग इस बात पर कहता है, ह्वेसांग, अपना मुंह बंद रखो। ह्वेसांग विंग को बेस्ट रोब्स निकाल कर देता है और उससे कहता है, अपना बेस्ट देना वे ब्रदर, मुझे निराश मत करना। विंग फिर भागना शुरू कर देता है। वो भागते भागते क्लाउड रेसेस के एंट्रेंस पर आ जाता है, जहां वांग जी ऑलरेडी खड़ा हुआ था और उसका इंतजार कर रहा था। वांग जी एक सेकंड के लिए विंग से नजरें नहीं हटा पाता और कुछ टाइम बाद वो उससे अपनी नजरें हटाते हुए कहता है, तुमने अपने कपड़े बदले हैं? विंग कहता है, हाँ, मेरे कपड़ों पर इंक लग गई थी और मुझे अपना कोट नहीं मिल पाया, इसलिए मैं कोट लेकर नहीं आ पाया। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि बारिश होगी, मौसम खुला हुआ ही लग रहा है। क्या अब हम उड़ना शुरू कर सकते हैं? वांग जी कहता है, गेट से तुरंत उड़ना ठीक नहीं होगा, हमें थोड़ा आगे चलना चाहिए। विंग कहता है, ऑल राइट, वैसे मैंने कभी भी तुम्हें उड़ते हुए नहीं देखा। आई एम श्योर तुम बहुत अच्छे दिखते होंगे। युनमग में मैं और जेंगशा हमेशा जब भी उड़ा करते थे एक दूसरे से रेस लगाते थे। वो हमेशा मुंह बनाता था क्योंकि हार जाता था। वांग जी कहता है, ये अनसेफ है। विंग कहता है, हाँ मे बी, पर मेरी नज़र में तो ये एक फन है लंजा, क्या तुमने कभी ट्राई नहीं किया? वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया लंजा, तुम्हारे अंकल ने मेरे शेड्यूल में स्वॉर्डमैन क्लासेस भी ऐड करवा दी हैं। वांग जी शॉक्ड होते हुए कहता है, तुम शाम की क्लास अटेंड करोगे? विंग कहता है, हाँ, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा। क्या तुम भी उस क्लास में होंगे लंजा? वांग जी कहता है, नहीं, पर मैं टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्टर को असिस्ट करने के लिए आता रहता हूँ। एंट्रेंस गेट से बाहर आ जाने के बाद वो दोनों हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं और जैसा कि विंग ने सोचा था, वांग जी बिल्कुल ब्यूटी लग रहा था, एक फेरी प्रिंस लग रहा था हवा में उड़ते हुए। वांग जी की तलवार को देखकर विंग पूछता है, लंजा, तुम्हारी तलवार का नाम क्या है? तो वांग जी कहता है, बीचन। वांग जी अब विंग की तलवार का नाम पूछता है और विंग को अपनी स्ट्रेट फेस के साथ अपनी उस तलवार का नाम बताना पड़ता है, साथ में उसका नाम क्यों पड़ा था, इससे रिलेटेड हिस्ट्री भी। ये सब सुनने के बाद वांग जी कहता है, रिडिकुलस। विंग हंसने लगता है और उससे कहता है, कितने दिन बाद मैंने तुम्हें ये वर्ड कहते हुए सुना है लॉनर गागा। जल्दी ही वो दोनों सही टाउन पहुंच जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त विंग अपनी नॉन स्टॉप बातें बोले जा रहा था। वांग जी सिर्फ उसे सुने जा रहा था और एक शब्द नहीं कह रहा था। वांग जी को वैसे भी इतनी भीड़ और इतना शोर शराबा देखकर काफ़ी स्ट्रेस्ड फील हो रहा था। वहाँ के लोग उन दोनों के कपड़ों को देखकर पहचान गए थे कि वो कल्टीवेटर्स हैं। विंग कहता है, तो हम फाइनली मार्केट पहुँच गए हैं लंजा, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे अंकल को क्या अच्छा लगेगा।
वांग जी कहता है अंकल को ज़्यादा फैंसी या एस्थेटिक डेकोरेशंस पसंद नहीं है। उन्हें लगता है कि हमें हमेशा अपने आसपास की जगह को क्लीन रखना चाहिए। वो यूं कहता है मैं समझ गया, फिर हम उन्हें क्या गिफ्ट कर सकते हैं? कुछ खाने के लिए गिफ्ट करना चाहिए। टी लीव्स गिफ्ट करना कैसा रहेगा? वांग जी कहता है जो टी लीव्स वो यूज़ करते हैं वो यहाँ सही टाउन में नहीं मिलती। विंग कहता है इसका मतलब टी लीव्स का आइडिया भी बेकार है। समझ नहीं आ रहा क्या गिफ्ट दूं लंचा, किसी के लिए गिफ्ट खरीदना इतना मुश्किल क्यों है? मे भी हो सकता है उन्हें मुझसे किसी गिफ्ट की कोई उम्मीद भी ना हो, पर आज तक सच में मैं उन्हें मिसअंडरस्टूड करते हुए आया हूँ लंचा। मुझे हमेशा से लगता था कि वो काफ़ी रफ टाइप के टीचर हैं, बहुत खड़ूस हैं, पर वो पहले ऐसे टीचर हैं जिन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है और इस बात को रिस्पॉन्ड भी किया। उन्होंने मेरे लिए क्लासेस शुरू करवा दी। ऐसा मेरे लिए कभी भी किसी ने नहीं किया लंजा। कुछ दिनों से सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि गुस्सू आकर मैं बहुत खुश हूँ। विंग देखता है कि वांग जी फोकस्ड होकर सिर्फ उसकी बातें ही सुन रहा था। विंग कहता है टू बी ऑनेस्ट लंजा, जब से तुम्हारे अंकल से मैंने बात की है मुझे बहुत पीसफुल फील हो रहा है। मास्टर लैन चिंगजाओ भी बहुत अच्छी हैं, उनसे मैंने अभी तक बहुत सीखा और आगे भी बहुत कुछ सीखने वाला हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे अंकल का बहुत ग्रेटफुल हूँ। विंग ने जितना भी सोचा था कन्वर्सेशन उससे भी ज़्यादा सीरियस होती जा रही थी, पर वांग जी के साथ अपने दिल की बातें बोलने में उसे बहुत अच्छा लग रहा था और वांग जी भी पूरी कंसंट्रेशन के साथ उसकी सारी बातें सुन रहा था। विंग कहता है तुम्हें पता है लंजा, जब भी मैं अंकल जांग से बातें करता हूँ तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे अंदर मेरे डेड पेरेंट्स को देखते हैं। अचानक से हवा ठंडी होने लगती है। विंग अपने आर्म्स अपने ऊपर कवर करता है। वांग जी अभी भी बस उसे ही देखे जा रहा था। विंग कहता है रेंचा हमेशा मुझसे कहता आया है कि अंकल मुझे उससे ज़्यादा पसंद करते हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है जब अंकल मुझ में अपने जैसा कुछ देखते ही नहीं, वो मेरे अंदर मेरे डेड पेरेंट्स को ही देखते हैं। मैंने आज तक जब भी कुछ अच्छा काम किया है तो उसके लिए वो मुझे प्रशंसा ज़रूर करते हैं, पर वो कभी भी सरप्राइज्ड नहीं होते। तभी विंग को फील होता है कि उसके शोल्डर्स पर वांग जी ने अपना हाथ रख लिया था। अचानक वांग जी अपनी स्लो वॉइस में कहता है खुद पर विश्वास रखो विंग। अचानक से विंग को वांग जी का हाथ अपने शोल्डर्स पर बहुत हॉट फील होने लगता है। उसका मन कर रहा था कि वांग जी कभी भी अपना हाथ ना हटाए और इस बात का केवल एक ही एक्सप्लेनेशन था, उसे वांग जी से प्यार हो गया था। अचानक से विंग के अंदर इतनी ज़्यादा इमोशंस होने लगते हैं कि वो हिम्मत करके एक कदम पीछे जाता है और टर्न होकर सीधा वांग जी को हक कर लेता है। विंग ने अपने हाथ वांग जी के ऊपर पूरी तरीके से रैप कर लिए थे। मन में वो सोच रहा था कि आखिरकार ये वो कर क्या रहा है, पर साथ ही में काफ़ी सारे इमोशंस उसके अंदर जाग रहे थे। वांग जी की बॉडी भी एकदम रिजिड हो गई थी। तभी विंग को फील होता है कि वांग जी के शोल्डर्स पर उसकी आंखों से आंसू गिरता है। वांग जी एकदम फ्रीज हो जाता है। विंग फिर होश में आता है और खुद से कहने लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, पब्लिक में लंजा को मोलेस्ट कर रहा हूँ। वो वांग जी से कहता है आई एम सॉरी लंजा। वो वांग जी से अलग होने ही वाला होता है, पर तभी वांग जी भी जेंटली उसे हक कर लेता है। ये देखकर विंग अब वांग जी को टाइटली स्क्वीज कर लेता है। उसकी सैंडलवुड की सेंट में खो जाता है। वांग जी उसे बहुत वार्म फील हो रहा था। विंग ने नहीं सोचा था कि वांग जी के इस तरीके से पकड़े जाने पर ही उसे ऐसी फीलिंग्स होने लगेंगी। उसे वांग जी के हक करने पर काफ़ी प्रोटेक्टिव फील हो रहा था। कुछ टाइम बाद वांग जी उससे पूछता है विंग क्या तुम ठीक हो? विंग अभी भी वांग जी से अलग होने का नाम नहीं ले रहा था। वो उसे हक किए हुए ही कहता है लंजा ये कितना एम्बैरेसिंग है, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम इस वक्त मेरा फेस नहीं देख सकते, ये बहुत एम्बैरेसिंग लगेगा और क्या पता तुम मुझे फिर कभी इस तरह खुद को हक करने का मौका ही ना दो, इसलिए मैं इस मौके का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। अचानक उसे वांग जी की आवाज़ सुनाई देती है तो विंग शॉक्ड होते हुए कहता है क्या तुम अभी हंसे थे लंजा? क्या सच में तुम अभी हंसे थे? वो उससे थोड़ा सा अलग होता है पर दोनों के फेस बहुत क्लोज थे। वांग जी उससे कहता है मैं नहीं हंसा था, पर विंग एक बार फिर उसे हक करते हुए कहता है तुम्हें और स्माइल करते रहना चाहिए लनर गागा, तुम ऑलरेडी इतना ब्यूटीफुल हो, स्माइल करते हुए और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो। वांग जी अब क्वाइटली उससे कहता है विंग मुझे छोड़ो, लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं। विंग कहता है मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ, जब तुमने मुझे पहली बार और शायद आखिरी बार इस तरह हक किया है, मैं नहीं छोड़ सकता। तब वांग जी उससे कहता है नहीं कि आखिरी बार नहीं है। विंग कहता है सच में तुम मुझे फिर से हक करने दोगे? वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है पक्का तुम मुझे टीज तो नहीं कर रहे हो ना लंजा? वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता है तो तुम मुझे कभी भी हक करने दोगे?
चाहे क्लाउड रेसिस में हो या लाइब्रेरी में हो। वांग जी अब उसका नाम लेते हुए कहता है वुयिंग। वुयिंग अब मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है, मैं अच्छे से बिहेव करूँगा। और वो जेंटली वांग जी से अपने हाथ हटा लेता है। वांग जी के ईयर्स बुरी तरीके से रेड थे। आसपास के कुछ लोग उन दोनों को थोड़े वियर्ड एक्सप्रेशंस दे रहे थे। वुयिंग वांग जी को और ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील नहीं कराना चाहता था, इसलिए वो उससे अलग हो जाता है। अब वो दोनों फिर से स्टॉल्स पर घूमने लगते हैं वांग जी के अंकल के लिए गिफ्ट लेने के लिए। रास्ते में चलते वक्त वुयिंग सोच रहा था, उसने मुझसे कहा कि मैं उसे कभी भी हक कर सकता हूँ। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या मेरे पास कोई चांस है, या फिर उसे सिर्फ हक करना पसंद है? क्या हम दोनों केवल फ्रेंड्स हैं? पर वांग जी साइलेंटली चले ही जा रहा था, जिससे वुयिंग की क्यूरियोसिटी और बढ़ रही थी। वो बस वांग जी की अटेंशन चाहता था, इसलिए वो तुरंत वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है लंजा, मुझे एक आइडिया आया है। ये दिन में तीसरी बार उसने वांग जी का हाथ इस तरह पकड़ा था। वो वांग जी से कहता है क्यों ना मैं तुम्हारे अंकल के लिए कोई तैलिस्मान बनाऊं जो उनके लिए यूजफुल हो। वांग जी एक सेकंड के लिए वुयिंग के हाथ की तरफ देखता है, उसके बाद वो वुयिंग की तरफ देखते हुए कहता है कैसा तलिस्मान? वुयिंग कहता है मैं सोच रहा था कोई ऐसा तलिस्मान जिससे उन्हें ग्रेड देने में आसानी हो, या फिर कोई ऐसा तलिस्मान जिससे वो स्टूडेंट्स की चीटिंग पकड़ पाए। उन्हें इस तरीके के गिफ्ट तो बहुत पसंद आएंगे। वांग जी को आइडिया अच्छा लगता है, तो वुयिंग कहता है चलो फिर हम बेस्ट क्वालिटी ऑफ पेपर लेने के लिए चलते हैं जिससे मैं तलिस्मान बना सकूं। वो दोनों मिलकर एक शॉप में जाते हैं। वहाँ से वुयिंग काफ़ी सारे पेपर्स लेता है। उसके बाद वो वांग जी से कहता है अब हमें कहाँ जाना चाहिए लंचा? डिनर में तो अभी भी टाइम है, तब तक हम थोड़ा और फन कर सकते हैं। तभी वुयिंग को याद आता है कि ह्वेसांग ने उसे अपने लिए कुछ बुक्स लाने के लिए कहा था। वो वांग जी से कहता है लंजा, मुझे याद आया, नी ब्रदर ने मुझसे कहा था कि मैं कुछ बुक्स लेकर आऊँ, क्या तुम यहीं मेरा इंतज़ार करोगे? मैं अभी वो बुक्स खरीद कर लाता हूँ। वांग जी को थोड़ा सा सस्पेक्ट होता है ह्वेसांग और बुक्स दोनों का नाम एक साथ सुनने पर, और वो वुयिंग से कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वुयिंग कहता है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी लंजा। वुयिंग सोचने लगता है मैं लंजा को बुक स्टोर में अंदर नहीं ले जाऊंगा। अगर उसे पता चला कि उसके नाक के नीचे से मैं इरोटिक बुक्स क्लाउड रेसिस में अंदर ले जाने वाला हूँ तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा निराश हो जाएगा। पर ह्वेसांग ने भी मेरी मदद की है तो उसकी बुक्स भी मुझे ले जानी होगी। वो ऐसा सोच ही रहा था, तभी वांग जी उससे कहता है नी ह्वेसांग ने क्या ऑर्डर किया है वुयिंग? वुयिंग वांग जी से झूठ नहीं कह सकता था। वो उससे कहता है लंजा, अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगा तो तुम पक्का नाराज हो जाओगे। तुम मेरा यहीं बाहर इंतजार करो, बस मुझे 2 मिनट लगेगा स्टोर में से जाकर नी ह्वेसांग का पैकेज लाने में। पर वांग जी डिसिप्लिन हेड था। वो वुयिंग से कहता है हम दोनों साथ साथ ही अंदर जाएंगे। वुयिंग कहता है नहीं लंजा, तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर हम दोनों को साथ साथ किसी ने उस तरीके की बुक्स लेते हुए देख लिया तो लोग हमारे बारे में क्या बातें करेंगे। पर वांग जी वुयिंग का हाथ टाइटली पकड़ता है और अंदर स्टोर में चला जाता है। सेल्स वूमन उन दोनों को देखकर कहती है यंग मास्टर्स, आपको क्या चाहिए? वांग जी वुयिंग की तरफ देखता है। तभी वुयिंग उस सेल्स वुमन से कहता है मुझे यहाँ मेरे फ्रेंड ह्वेसांग ने भेजा था, उसने एक ऑर्डर दिया हुआ था, मुझे उसका पैकेज उठाना है। सेल्स वुमन कहती है हाँ, उन्होंने कहा तो था कि वो अपना पैकेज उठाने के लिए किसी को भेजेंगे, आप दोनों यही इंतज़ार करें, मैं अभी उनका पैकेज लेकर आती हूँ। जैसे ही वो वुमन अंदर जाती है वुयिंग अपना फेस अपने हाथ से कवर कर लेता है और वांग जी से कहता है लंजा, अब तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो, तुम क्यों इतने ज़िद्दी बन रहे हो? वांग जी कहता है तुम दोनों को इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, ह्वेसांग को इस तरीके के मटेरियल को ऑर्डर करने के लिए और तुम्हें इसे लेकर जाने के लिए। ह्वेसांग अपने साथ इस पैकेज को केवल तभी रख सकता है अगर वो इसे क्लाउड रेसिस में ना खोले तो। वुयिंग कहता है थैंक्स लंजा, एंड आई एम सॉरी मुझे तुम्हें ये सब में खींचना पड़ा। तभी वो सेल्स वुमन वापस आती है। वो ह्वेसांग के पैकेज के साथ साथ अपने स्लीव्स में से कुछ निकाल कर वुयिंग को देते हुए कहती है ये गिफ्ट भी ह्वेसांग ने ऑर्डर किया था आप दोनों के लिए। क्योंकि वुयिंग के हाथ खाली नहीं थे, वांग जी तुरंत उस बुकलेट को ले लेता है। जैसे ही दोनों स्टोर से बाहर आते हैं वुयिंग वांग जी से कहता है लंजा, वो गिफ्ट तुम्हें मुझे ही दे देना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ भी ऐसा होगा जो तुम देख पाओगे। वुयिंग को ह्वेसांग के दिए हुए गिफ्ट पर बहुत डाउट हो रहा था। इस बात पर वांग जी कहता है फिर वुयिंग को भी ये बुक नहीं देखनी चाहिए। वांग जी वुयिंग की वार्निंग नहीं सुनता और उस बुकलेट को खोल देता है, पर वो उसे खोलते ही पहला पेज देखते ही सीधे बंद कर देता है। वुयिंग उसकी हालत को देखकर कहता है ये बुरी है ना लंजा, मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए, ये तुम्हारे लिए नहीं है। वांग जी अभी भी उस क्लोज्ड बुक को ही देखे जा रहा था और उसके ईयर्स बहुत ज़्यादा रेड हो गए थे। वो वुयिंग के वर्ड्स को रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पा रहा था।
वही कहता है क्योंकि ये बुकलेट एक गिफ्ट है तो हम इसे फेंक नहीं सकते, तुम इसे मुझे दे दो लंचा, मैं इसे हुएसांग को वापस कर दूंगा, वो अपने साथ चिंग ही ले जाएगा। पर वांग जी उससे कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। 2 दिन में कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे एक वेडिंग में जाना है, लेकिन मैं आपको बता दूं नेक्स्ट पार्ट में हम टीनेज वांग शियन का लव कन्फेशन देखने वाले हैं। यस, ये दोनों एक्सेप्ट कर लेंगे कि इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है और तो और उन दोनों की फर्स्ट किस भी होगी। तो नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है। आज का पार्ट अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।